अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है डबल लिंक लिस्ट। अब मैं इससे पहले कि आप लोग को डबल लिंक लिस्ट टॉपिक की तरफ लेके चलूँ, मैं इससे पहले जल्दी से आपको एक ओवरव्यू देती हूँ सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में कि हमें डबल लिंक लिस्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई। जैसे कि पहले आप लोग जानते हैं कि सिंगल लिंक लिस्ट क्या होता है। कलेक्शन ऑफ नोड होता है जो कि एक ही डायरेक्शन में होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, डाटा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। अब हर एक नोड एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि अगर ये एक ही डायरेक्शन में है तो इसकी ट्रैवर्सिंग फॉरवर्ड हो सकती है। ट्रैवर्सिंग ओनली फॉरवर्ड। ट्रैवर्सिंग इज़ डन फ्रॉम फर्स्ट नोड टू लास्ट नोड। इसकी ट्रैवर्सिंग जो है वो फर्स्ट नोड से लेके लास्ट नोड तक होती है। बेसिकली हमें सिंगल लिंक लिस्ट में कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से अगर एक कलेक्शन ऑफ नोड है, उनके किसी मिडल में से अगर कोई वैल्यू मतलब अगर कोई नोड रिमूव करनी है तो हमें जो है डिलीट मिडल नोड, डिलीट प्रीवियस नोड, तो इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा ट्रैवर्सिंग करनी पड़ती है। और अगर हमने कोई एक नोड है उससे पहले हमें कोई इंसर्ट करनी पड़ जाती है नोड। अगर कोई यूज़र कहे कि एक नोड है आपके पास और आपने उससे पहले एक नोड इंसर्ट करानी है, तो हमें जो है वो ट्रैवर्सिंग दोबारा हेड से करनी पड़ती है। और हम इसके अंदर जो है सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर रिवर्स ट्रैवर्सिंग जो है वो बहुत ईजी नहीं होता। और इसके अंदर जो मिडल ऑपरेशंस है ना, जिस तरीके से अगर दरमियान में हमने कोई नोड इंसर्ट करानी है या हमने कोई नोड डिलीट करानी है तो हमें कुछ टाइम लग सकता है। लेकिन हमें बेसिकली ये भी पता होना चाहिए कि हम डीएसए में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ख्याल रखते हैं। तो बेसिकली नोट ये है कि सिंगल लिंक लिस्ट सिंपल तो है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऑपरेशन जो है ना टाइम लेते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो हम इन टाइम को बचाने के लिए हम डबल लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊंगी। डबल लिंक लिस्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि डबल लिंक लिस्ट होता क्या है और इसके अंदर हम इंसर्शन कैसे कराते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताती हूँ। बेसिकली डबल लिंक लिस्ट में कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है और ये इस तरीके से नोड्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। जो नोड का नेक्स्ट पार्ट होता है वो अगले नोड को पॉइंट आउट करता है और जो नोड का पिछला पार्ट होता है वो पिछले नोड को पॉइंट आउट करता है। इस तरीके से नोड्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और जहाँ तक रही बात सिंगल लिंक लिस्ट में, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमें जो है बैकवर्ड में जाने के लिए हमें बार बार ट्रैवर्सिंग करवानी पड़ती है, तो हमें डबल लिंक लिस्ट में इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता, इस चीज़ की डिफ़िकल्टी नहीं पेश आती, क्योंकि हम हेड से इजीली टेल में और टेल से इजीली हेड में ट्रैवर्सिंग करा सकते हैं। और इसके अंदर हमारे जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी भी कम होती है। तो अब हम जो है बेसिकली अब हम इसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन का पार्ट करेंगे। इंसर्शन एट बिगनिंग, इंसर्शन एट एंड, इंसर्शन एट मिडल। अब इसकी हम एल्स कंडीशन देखेंगे। एल्स कंडीशन देखने के लिए हम सबसे पहले फंक्शन को देखेंगे। फंक्शन हमारा क्या था, इंसर्ट एट स्टार्ट हम करें डाटा, हम कोई लेट्स सपोज 30 का कर देते हैं। ptr इक्वल टू न्यू नोड, यानी कि हीप मेमोरी के अंदर हमारे पास एक नई नोड क्रिएट हो गई है, ठीक है, जिसके वही 3 पार्ट होंगे, डाटा, नेक्स्ट और प्रीवियस। अब ptr के डाटा के अंदर हमने डाटा स्टोर करवा दिया, यानी कि जो हमने 30 वैल्यू पास करवाई थी यहाँ वो आ जाएगा। ptr के नेक्स्ट को हमने हेड के इक्वल कर देना है, यानी कि ptr का जो नेक्स्ट है उसको हमने ऐड के इक्वल करना है। हेड का हमारे पास क्या था डाटा, ptr के नेक्स्ट में हमने हेड का एड्रेस स्टोर करवा देना है, ठीक है। और ptr के प्रीवियस को हमने नल कर देना है, यानी कि ptr के प्रीवियस को हमने नल कर देना है। क्योंकि ये हमारी नई नोड क्रिएट हुई है तो यहाँ पे ptr के पास भी हमारा नई नोड का ही एड्रेस स्टोर होगा। अब यहाँ पे हमारी इफ़ कंडीशन देखेंगे, हेड इक्वल टू नल है, नहीं है। हमने यहाँ पे स्टैक मेमोरी के अंदर देखा कि हमारे पास हेड इक्वल टू नल नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से 2 नोड स्टोर हैं। अब यहाँ पे हमारी एल्स कंडीशन चली, ये कंडीशन रॉन्ग हुई, फॉल्स हुई, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, यहाँ पे हमारी एल्स कंडीशन चलेगी। हेड के प्रीवियस को हमने ptr के इक्वल कर देना है, यानी कि हेड जिसे पहले पॉइंट आउट कर रहा था ना उसके प्रीवियस को हमने किसके इक्वल कर देना है, जो नई नोड हमारी आई है ना, जो 1 क्रॉस F 300 आई है, उसके इक्वल कर देना है, ठीक है।
और जो हेड हेड है ना वो पीटीआर के इक्वल हो जाएगा। जब हमने यहाँ पे हेड के प्रीवियस को पीटीआर के इक्वल किया, यहाँ से ये कनेक्शन टूटा और पीटीआर जिसको पॉइंट कर रही है ना हेड उसको पॉइंट करने लग जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा हेड का भी एड्रेस जो है अपडेट हो जाएगा। हेड का एड्रेस अपडेट होने के बाद हमारा FF300 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा इंसर्ट एंड स्टार्ट का जो है ये था कोड। अब हम इंसर्ट एंड एंड का फंक्शन देखते हैं। लेट्स सपोज हमारी जो है ये फंक्शन जो है लेट्स सपोज हमारा ये फंक्शन दोबारा से चलता है। हमने यहाँ पे वैल्यू अब अगेन हम 15 जो है वो पास करवाते हैं। ये फिर से नोड PTR इक्वल टू न्यू नोड, यानी कि हमारी हीप मेमोरी के अंदर एक और नई नोड जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, PTR के डाटा के अंदर हमने D यानी कि हमने 15 जो वैल्यू पास करवाई थी वो आ जाएगा और PTR के नेक्स्ट को हमने नल कर देना है। PTR का नेक्स्ट नल हो गया। ठीक है, ये बेसिकली अब PTR का जो है ना, अब हम यहाँ पे कंडीशंस देखते हैं दोबारा से। हेड इक्वल टू नल, हमारे पास हेड नल के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी और एल्स कंडीशन चलेगी। अब एल्स कंडीशन के अंदर हमारा क्या होगा कि PTR के प्रीवियस इक्वल टू टेल, यानी कि PTR का जो प्रीवियस है वो हमने टेल के इक्वल कर देना है। PTR का प्रीवियस हमने टेल के इक्वल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास टेल का एड्रेस आ गया, क्या था 200 और टेल का नेक्स्ट को हमने PTR के इक्वल कर देना है। जो यहाँ पे टेल था ना, इस टेल के नेक्स्ट को हमने जो है ना PTR के इक्वल कर देना है। तो टेल हमारे पास क्या था PTR का FF300। ठीक है, और जो टेल है ना वो PTR के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो टेल है ना ये हमारा PTR के इक्वल हो गया। तो जब यहाँ हमारा PTR के इक्वल होगा तो यहाँ पे टेल का जो एड्रेस है वो अपडेट हो गया 1×FF300 हो गया। बेसिकली हमने यहाँ पे किया क्या था कि PTR का जो प्रीवियस है वो हमने टेल के इक्वल किया। ये जो हमारा PTR का प्रीवियस था हमने टेल के इक्वल किया था, जो हमारे पास पहले 1×FF200 था। फिर हमने टेल के नेक्स्ट को PTR के इक्वल किया। जो हमारा टेल का नेक्स्ट था उसे हमने PTR के इक्वल कर दिया।